अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा। मैं हुई रबनाज। शहर लाहौर में जगह जगह जो आवाम की सूरत के लिए बनाई गई कैंटीन्स हैं, वहाँ पर ओवर चार्जिंग की क्या है सूरत हाल, इसी पर आज हम पर्दाचार करने जा रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए। तो नाज़रीन, लारी अड्डे में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जैसे कि हम लोग बात करें अगर यहाँ पर किराए के हवाले से, तो वो आपको मालूम ही है कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जो वो मुसाफिर उससे किराए वसूल किए जा रहे होते हैं। इसी तरह जैसे ही ईद का इख्तिताम हुआ था तो यहाँ पर हमने आके विज़िट किया था कि यहाँ पर जो किराए वसूल किए जा रहे हैं उसमें कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। और क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ऐलान किया गया था, जो मुसाफिर हैं जो अपने घरों को वापस आ रहे हैं या जो शहर लाहौर में मेहमान आए थे अपने अजीज़ों से मिलने के लिए वापस जा रहे हैं, तो उनसे जो है वो डबल किराया वसूल किया जा रहा था। और साथ ही साथ जो अगर मैं बात करूं यहाँ की इंतज़ामिया के बारे में, तो यहाँ की इंतज़ामिया के बारे में जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया था उस वक्त ओवर चार्जिंग यहाँ पर पीक पर थी। जो मुसाफिर दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो यहाँ पर आए थे, तो हमने देखा कि कैंटीन में जहाँ भी हम लोगों ने विज़िट किया वहाँ पर ओवर चार्जिंग की जा रही थी। वो ओवर चार्जिंग चिप्स के पैकेट से लेकर बिस्किट तक और पानी की बोतल से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक जो है वो वसूल किए जा रहे थे। तो पहले क्या सिचुएशन थी, किस तरह से दुकानों को जो है यहाँ पे सील करवाया गया, कैफेटेरिया को सील करवाया गया, वो आपको दिखाते हैं। अभी बिरयानी खाई है। अच्छा। 280 रुपये उसने बताए हैं हमें। 280 जी। और जब हम पैसे देने लगे हैं उन्होंने कहा कि 380 रुपये। अच्छा ठीक है, कह रहा वो बिरयानी नहीं थी, बिरयानी नहीं थी वो दाल चावल से और एक बोटी डाल के लो, ये बिरयानी है, ये तो कर रहे हैं वो। पानी वगैरह यहाँ पीना हो तो वो अभी तक बोतल ली थी एक छोटी, हाफ लीटर से भी छोटी थी, वो 120 रुपये की बोतल थी कि अपनी रेगुलर थी उनकी पानी की। जी 120 रुपये। कितने की? 120 की सबसे छोटी बोतल जी। ये इधर तो लूट रहे हैं। पानी की सबसे छोटी बोतल की कीमत कितनी है? पूछो जरा। आप मुझे बताएं, आपको पानी की जरूरत पड़ती है, बाहर पानी पीते हैं तो कितने की लेते हैं? मैंने पानी तो 50-60 की। 50-60 की। मुसाफिरों को 120 की दे रही है सबसे छोटी बोतल। वो हाफ लीटर दे रहे होंगे, वो कोल्ड ड्रिंक की दे रहे होंगे, ये नहीं होगी छोटी वाली नहीं। मुसाफिर जो है वो यहाँ मौजूद है, इससे बात करते हैं। कौन सी बोतल है, कितने की? ये कितने की दी? 120 की। ये सबसे छोटी बोतल, हाफ लीटर से भी छोटी है ये तो। ये वाली 120 की? हाफ लीटर नहीं, हाफ लीटर नहीं। हम उधर खाना खा रहे थे, बिरयानी वाले भाई को कहा बोतल ला दें, उन्होंने ला दिया। ठीक है, बाद में कहता उसके पास से उसको दो दे। 80 रुपए की बोतल। आपने कहा इनको कि 80 रुपए की है, आपने महंगी दी। कहा है महंगी दी। इनका क्या करना है? इनको बंद करते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर साहब आते हैं वो फैसला करेंगे। ये इसको अभी सील करते हैं ना, बंद हो जाएगी ना। अच्छा, फाइन के साथ इसको फिर खोलेंगे जो भी करना। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि उस वक्त जब ग्रैंड ऑपरेशन किया गया यहाँ की इंतज़ामिया के साथ मिलकर लाहौरनामा की टीम ने, और वहाँ पर हमने देखा कि ओवर चार्जिंग की जा रही थी। ना सिर्फ जो है वो जो पीने का पानी है उसकी बोतल, उस पर ओवर चार्जिंग की जा रही थी। इवन यहाँ पर एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी प्लेट जो है बिरयानी के नाम पर, वो भी आपको यहाँ पे 300 रुपये में मिल रही थी। तो अभी क्या यहाँ पे सूरत हाल है, अभी क्या सिचुएशन है, ओवर चार्जिंग रुकी है या नहीं, तो अंदर चल के देखते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जो बाकायदा फुटेज भी रिकॉर्ड की है वो भी आपको कैमरे की आंख से दिखा देते हैं कि उस फुटेज में क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर एक लेस दे दो। ये कितने की? 140 की। क्यों 140 की? 100 की बोतल है। नहीं भाई, 100 छोटी होती है, अरे छोटी है। और ये भी 140 की है। अच्छा, एक ये 80 का है, ये 60 का है। ये 70 लिखा हुआ है, 80 ले रहे हैं आप। अंडे में 80 का। और ये 60 रुपये का। उसके ऊपर 50 लिखा हुआ है। अड्डे में 60 रुपये का। अड्डे पे 60 क्यों? सर इतने किराए होते, रेंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंदर जाने से पहले यहाँ के मैं आपको सूरत हाल भी दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखिए कि इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है वो चीख के बता रही है कि जो एयरपोर्ट की तर्ज पर हमने लारी अड्डे बनाने थे उनकी ये सूरत हाल है। जगह जगह इस वक्त गंदगी के ढेर मौजूद है, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, अभी आपको अंदर भी जाके जो है वो इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ सफाई नहीं है, वॉशरूम यहाँ पर इंतहाई गंदे हैं, और मुसाफिर अक्सर शिकवा कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सफाई को कोई डिसिप्लिन ही नहीं है।
और इवन ये बात तो दुरुस्त है कि वो ठेके पर है, लेकिन ठेके पर अगर है भी तो सफाई तो मेंटेन रखना यहाँ की इंतजामिया का काम है। और इसके अलावा अभी वहाँ पर जो कैंटीन्स मौजूद हैं जो दोबारा से ओपन हो चुकी हैं, वैसे तो हमने बाकायदा पूछगिछ की है कि अभी फिर से ओवर चार्जिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अभी क्या सूरत हाल है वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये है आज का लाहौरनामा। 140 बताया क्यों है? 140 नहीं है, इसमें 140 कह रहे हैं आप? समझ ही नहीं आ रही है आपको बताएं। वो भाई ने भी आपको बताया 120 बता दो रहा है भाई भी। हाँ, इसमें बात आ रही है 140 की। मैं खुशाब से आया हूँ, मैं जिला दूसरे शहर। अच्छा, ये पाकिस्तानी हमारा जेब काट लिया, इसीलिए तो ये पाकिस्तान पीछे है। मैं कहाँ से पैसे लाऊं तो जाऊँ घर? शाब की टिकट कितने की है यहाँ पे? खुशाब की इधर है तकरीबन 1000 सरगोदे तक है। गरीब आदमी बिल्कुल बेकार है। मरीम नवाज साहिब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है वो क्या खेल लिया जाए, ये नई बात सुन रहे गरीब आदमी की। ये हमारा जेब कट के वापस कैसे जाएंगे आप? वापस कैसे जाएंगे? अल्लाह मालिक के चला जाऊंगा। फिर कपड़े चीजें ले आए, आपको गाड़ी में बिठा के जाएंगे? पैसे नहीं है, किस हम दे देंगे पैसे दे देंगे। आप पहले कपड़े लेकर आए अपने, फिर आपको गाड़ी में बिठाते हैं हम। प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने हमेशा जो है अवामी खिदमत का सोचा है, जो कि हम कर भी रहे हैं। अपने बेटे को भी थोड़ा आपको समझाना चाहिए कि बेटा गलती कर रहा है। ओवरऑल मुझे तो नहीं पता कि आप सहाफ़ी हैं, कौन है, व्हाटएवर। आप मुझे बताएं कि अगर कहीं ओवर चार्जिंग की जा रही है तो एक सहाफ़ी होने की हैसियत से क्या मुझे इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर जो है मुझे अपनी जेब भर के यहाँ से जाना चाहिए जैसे आप मुझे बता रहे हैं? तो ये बहुत शुक्रिया आपके चाचू मामू जो भी हैं, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। तो नाज़रीन, लारी अड्डा बदामी बाग बस स्टॉप जिसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आपको सफाई की तो सूरत हाल हमने दिखाई दी है। साथ यहाँ पर वैसे तो रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन रेनोवेशन का काम कितना मुकम्मल कर लिया जाएगा वो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले भी हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, हमें इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली है कि जगह जगह आप देखिए कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, हर कोई जो है वो ज़मीन पर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आज जो ओवर चार्जिंग है, चाहे आप लाहौर में जिसको बागों का शहर कहा जाता है, आप उससे किसी पार्क में चले जाएं, रेस कोर्स चले जाएं, आप जिना बाग चले जाएं, या कहीं भी इवन किसी भी आप शहर लाहौर के किसी बाग में जाते हैं तो वहाँ पर ओवर चार्जिंग जो वो पीक पर है। तो ओवर चार्जिंग इस तरह से पीक पर है कि जहाँ जो कंटीन्स मौजूद होती हैं वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि जो अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं, अपने बच्चों के साथ आए होते हैं, उनको जो है वो ओवर चार्जिंग का सामना करना पड़ रहा होता है। इसी तरह ये सूरत हाल सिर्फ ना यहाँ पर है बल्कि हॉस्पिटल शहर लाहौर के अस्पतालों में भी जो कैंटीन्स मौजूद होती हैं, या फिर अगर स्कूल कैंटीन्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में कैंटीन्स मौजूद हैं, कहीं पर भी तो इस तरह का जो माफिया वो हमें नज़र आता है। तो एक बार फिर से हम लोग आज आए हैं लारी अड्डे में, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज क्या जो है वो इन्होंने अपने रेट रखे हुए हैं और ओवर चार्जिंग जो की जा रही है वो कितनी की जा रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो इस वक्त मौजूद है कैंटीन से बात करके देखते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? अब्दुल्ला। मुझे बताएंगे कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। कितने का लिया ये आपने? ये कितने का दिया? ये 100 रुपए की है। ये 100 रुपए का जूस? कहाँ लिखा हुआ 100 रुपए का जूस? बोतल 120 रुपए की। मैं ये तो पूछ रही हूँ कहाँ लिखा हुआ है? ये जूस का नहीं लिखा हुआ, जूस का नहीं लिखा हुआ। जूस का तो आम रेट है वैसे भी। वो भाई जो है इससे पहले भाग जी मैं तो उसको पकड़ लूँगा तो जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी नहीं जा रहा, इधर ही हूँ। कितने की चीज़ें बेच रहे हैं? और रेट लिस्ट लगी हुई है उधर। रेट लिस्ट आए, मेरे साथ रेट लिस्ट चेक करते हैं। वो देख लें। आ जाए आप भी, आ जाए। जा कहाँ रहे थे आप? कहीं भी नहीं जा रहा मैं, कहीं अंदर तो जा रहे जा रहा हूँ। और किधर जाना है? मैं कहाँ जा रहे थे? शॉप है, मैं शॉप में जा रहा हूँ। किधर जाना है? मुझे बताएं, मैं सुनती हूँ आपकी बात। मुझे बताएं कि जो हाफ लीटर बोतल है वो कितने की दे रहे हैं? 120 की। कहाँ लिखा है? रेट लिस्ट दिखाओ भाई। ये देखिए पक्की बात 120 की? 120 की। अगर मैं आपको साबित कर दूंगी आपने 140 की दी है, नहीं 120 की। आप सबूत देंगे इस चीज़ का कि आपने 120 की बोतल? 120 रुपया रेट भी 120 रुपये। कैसे मान लूँ? अभी यहाँ पे 3-4 खरीदार आए हैं, उनको आपने 140 की 150 की दी है। नहीं, किसी को भी नहीं दी। किसी को भी नहीं दी। चिप्स का पैकेट कितने के हैं? 70 का। 70 के? हाँ 60। 80 का क्यों दे रहे? 80 का नहीं दे रहे। 80 का दिया आपने? किसी को कोई भी नहीं लेके गए। यानी कि जो हमने
यहाँ पे खरीदारों को देखा है जो आ रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये रेट लिस्ट लगी हुई है आपके सामने। रेट लिस्ट तो लगी हुई है ना, रेट लिस्ट तो दुकानदार से मौजूद है, मंडियां से मौजूद है भाई, सब्जी की दुकानें से मौजूद है, उत्थे अमल नहीं हो रहे, तुसी अमल करना ही। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ केड़ा अमल कर रहे हो? रेटो रेट चीज दे भाग क्यों रहे थे आप? भाग क्यों रहे थे? वो भाग नहीं रहा था, मेरी दुकान है। देखती तो आप तो जा चुके बात हो, सुने मेरी, मैं भागता नहीं हूँ, मैं दुकान वाला हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। इसलिए जा रहे थे? लेके आ रहा था फ्रीजर में, इसलिए वहाँ से माल जा भी तो हमें लगाना होता है, भागना नहीं हमारा। आप इसलिए जा रहे थे, अगर हम ना देखते तो। नहीं कहीं भी नहीं जा रहा था, मैंने जाना किधर है, मैं इधर ही खड़ा हूँ। मैंने आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, आप आगे आगे जा रहे हैं। पीछे पीछे जा रहे हैं, वो बात तो कर रहा है आपसे, अच्छा, वो सारे तो नहीं आपसे बात। आप लोगों के मिलके ये कैंटीन है जी मिलके बनाई हुई है, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? ये हो गया, ये हर साल टेंडर होते हैं इसके, हर साल ठेका होता है। हर साल ठेका होता है, लेकिन ठेके वाले ने ये कहा है कि महंगी है बेचो। नहीं नहीं, पूरे पूरे रेट पे बेच रहे हैं। ये आपको क्या लगता है? भाई है। भाई भी यकीन है कि भाई जो है पूरे रेट के मुताबिक चीज़ें बेच रहे हैं? हाँ जी, रेट के मुताबिक है। मैं गलत साबित कर दूँ तो? नहीं, अगर हमने कहा हुआ पूरे पूरे रेट पे बेचना है। और अगर रेट से ज़्यादा चीज़ जो है वो बेची हो? नहीं, हो ही नहीं सकता, रेट पे ही बेचते हैं। हो ही नहीं सकता, ये जो है वो महंगी चीज़ें बेच ही नहीं सकते हैं। मैं कह रही हूँ आप एक बार फिर सोच लें, बजाय इसके कि आपको नदामत उठानी पड़े बाद में। नहीं कोई भी नहीं है, सही रेट पे बेचते हैं। किस रेट पे? ये जो रेट आपको रेट लिस्ट लगी हुई है अच्छा, बताया, एक हाफ लीटर से भी छोटी बोतल होती है, वो कितने की है? वो 80 रुपए की, 80 रुपए की। वो आप 120 की बता रहे थे। नहीं हाफ लीटर 120। वो 100 हाफ लीटर 120 की है, 120 की हाफ लीटर है। हाँ जी, नहीं नहीं 140 की बेची है भाई आपने। ऐसे नहीं इन्होंने मारना। अभी कुछ ही देर पहले जो है हमने यहाँ पर चेक करने की कोशिश की थी। सही नहीं है तो उन्हें भेजेगी इधर से। अच्छा, आप कह रहे हैं हमारे पास है नहीं, ये आप ही या आपके जुड़वा पाएंगे? ये कितने की आपने बेची है भाई? ये 70 रुपए की। 170। आपने कितने बताए? 70 रुपए की। ये वीडियो आप में इसमें जो है वो रिकॉर्डिंग सुन लें। एक लेस दे दो। ये कितने की? 140 की क्यों? 140 की 140 की बताइए। 140 की। नहीं वो हमारे पास नहीं है, ये वाली है 120 वाली है ये। 140 की बताइए आपने नहीं, आप नहीं, नहीं नहीं। वीडियो में आप ही इस फुटेज इसने में बताइए। आप नहीं है, आप नहीं है, ये झूठ है। 140 बताइए। अच्छा, ये झूठ है। ये देखें जी, शायद मुझे गलत फहमी होगी क्योंकि इनके भाई तो अंदर मौजूद हैं, उनको भी आप देख लें। वो कह रहे हैं कि मेरा भाई जो है ना वो पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं रेट लिस्ट के मुताबिक, जो यहाँ पर रेट लिस्ट लगाई गई है उसी मुताबिक। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो बोतल की जो कीमत लिखी गई है वो 1 लीटर की 150 की है, जो 1.5 लीटर की है वो 200 की है। अच्छा, 120 की देते हैं ये वाली। अभी क्यों 40 की बेची? नहीं, ये इस पे है, ये मैं खुद ली है, कल परसों कल भी ली है, 120 की दी है। अच्छा, सारे जो मुसाफिर हैं उनको 140 की क्यों? हाँ, इस दुकान तो लेती है 120 की। इसी पाए ना। थे 140 बोल रहे हैं, मैं कह रहा 4 लीटर बोतल। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैंने जो है पूरे पैसे लिए हैं, 120 ही लिए हैं, तो बार बार इसको इसलिए छिलवा रहे हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ पर जो इससे पहले भी हमने ज़िला इंतज़ामिया के तवज्जो से जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन किया था, लेकिन यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया भी शायद मिली भगत से काम चल रहा है, सबके सब मिले हुए हैं यहाँ पे। जो पेटी भाई हैं वो हमेशा आपस में मिले हुए होते हैं और वो हम देख भी रहे हैं। नहीं मिलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, आप खुद बता दें ये क्या है? क्या है जो आपके सामने है ये, और क्या मैं है? ये तो पूछ रही हूँ, आपने 140 बताया क्यों है? 140 नहीं है, इसमें 140 कह रहे हैं आप। समझ ही नहीं आ रही है आपको। बताइए, वो भाई ने भी आपको बताया 120 बता दो रहा है भाई भी। आपने कितना बताया इसमें? 120 बताएं यार, अभी क्या बताया? रिकॉर्ड कर लिया आपने 140। हाँ, इसमें आवाज़ आ रही है 140 की। इसमें आवाज आ रही है, बहुत लड़का मौजूद है। क्या करते हैं आप? मैं मार्बल का काम करता हूँ। घर जा रहे हैं यहाँ से? मुझे बताएं कि ये इसमें भाई साहब बोल रहे हैं कितने की बोतल? मैं आपको दोबारा जो है वो सुनवा देती हूँ। एक लेस दे दो। ये कितने की? 140 की क्यों? 140 की 140 की। दसो इन्होंने 140 की। 140 उसने भी सुना 140। 140।
हाँ जी। आप बताएं, ये सारा झूठ बोल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। चिप्स का पैकेट, मतलब मुसाफिर आ रहे हैं, खवारी से आ रहे हैं, वो यहाँ पे उसने अपने घर जाना है, उसके मैं दो में हत्ता लुटान दे रहे हो। नहीं नहीं लुटन क्यों होते हैं, और की हो रही है कुछ भी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ऐसे ही करना है। ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਂਗੇ। हाँ जी कोई गल नहीं, ताबेदार जितनी मर्जी दफा हो आपने गलती नहीं माननी अपनी, गलती नहीं माननी है। गलती हमारी क्या गलती है, हम ठेके पे बैठे हुए। इंतजामिया को बुलवाएं जरा यहाँ पर दोबारा, उनको दिखाएं जी यहाँ पर जो आपने दुकानें सील गई हैं, देखें आप। वीडियो डिलीट नहीं करनी क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज मौजूद हैं। आप अपने हाथ में रख लें। मैं अपने हाथ में रख लेती हूँ, आप दोबारा इसको जो है एक बार तो तसल्ली से सुन लें। ये आपके भाई है, जी जी। आप तो भाई है, शुक्र है मान लेंगे मेरे भाई। ये कितने की? 140 140 की क्यों? हाँ जी 140 मैं की? गलती उससे लगी लेकिन गलती लगी? पूरे से पूरा मुसाफिर ने लौट लिया, तुझे कह रहे हो गलती लगी? इससे पहले भी 3-4 लोगों ने आके कंप्लेन की है हमें, आप कहने गलती लगी। गलती तो एक बार होती है, जानबूझ के बार की जाने वाली कोई गलती है? क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, मुझे बताएं कि कितनी महंगी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे? मिल रही है, महंगी दे रहे हैं, जो आता है गाहक देख के उसको दे देते हैं महंगी चीज़ें। कितना आ जाए? कितने का जो चिप्स का पैकेट अगर 70 का हो लिखा हुआ है, कितने का मिलता है? ये फिर 80-90 का देते हैं, जी सेल करते हैं कभी कभार, कभी कभार। कभी कभार जो लगता है कि दूसरे शहर से ताल्लुक रखता है उसको आप लूट लेते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात जैसे नहीं। कि हमारे जो मासूम प्रोड्यूसर हैं वो भी आपको लगे थे दूसरे शहर से आए हैं। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं भाई, ये क्या है? तो गलती से हो गया है कब बस। से चल रहा है यहाँ पर? नहीं कुछ भी नहीं चल महीना रहा है। पहले भी हम आए यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा है, सही तो है। आप कहते हैं कि हमारी दुकानें जो है वो सील ना करें, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कैसा कुछ नहीं? मुनासिब रेट पे दे रहे हैं हम, इंशाल्लाह मुनासिब रेट मुनासिब रेट पे ही देंगे। ये मुनासिब रेट है लग रहा है आपको? 60-70 तो अच्छा, आप एक मुसाफिर हो, आप यहाँ खरीदारी के लिए आए, महंगी चीजें मिले, क्या तासुरात होंगे आप? नहीं नहीं महंगी तो नहीं दे रहे हम, हमें भी पता है मुसाफिर हैं जाहिर है। मुसाफिर आ रहे तो मुसाफिरों के साथ इस तरह करना चाहिए। देखो ना, मुसाफिर से इस तरह करते हैं, मुसाफिर से इस तरह नहीं करना चाहिए। मुसाफिर के साथ इस तरह करते ऐसे बोले किसान हमारे जो राष्ट्र का हिस्सा है, जो मासूम है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें महंगी मिल सकती हैं। तो आप तो माशाल्लाह इतने मासूम हैं, मेरे ख्याल से बेगम से भी डरते होंगे आप। तो मुझे ये बताएं कि आप पता नहीं करते हैं यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं वो सस्ती हैं, महंगी हैं, बस खरीद लेते हैं? हम तो खरीद लेते हैं, हमें क्या पता सस्ता है महंगा है, हम खरीद ले, हम मुसाफिर है, हमको पता भी नहीं है, बस ऐसे खरीद। हाफ लीटर बोतल की कीमत पता है? हाफ लीटर की बोतल होती है 120। आपको पता था वैसे? हाँ, अभी तुक्का लगा के आपने पता ही नहीं था, पता नहीं था। मुसाफिरों को जो है वो पता ही नहीं है, और ऐसे मुसाफिरों के लिए ये रेट लिस्ट लगाई गई कि चलो, लेकिन और आप देखेंगे रेट लिस्ट जो लिखी गई है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर, यानी सानू कोई और नहीं मिला, जैसे डीसी ਨੂੰ बदनाम कर दिए, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ इंतजामिया ਨੂੰ बदनाम कर दिए, एसी ਨੂੰ बदनाम कर दिए। आप ਅਸੀਂ अपने काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ठीक नहीं करने हैं। तो पढ़ना लिखना जिनको नहीं आता उनको तो यही है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो हमारे जेब के मुताबिक मिल रही हैं। हाँ सही कह रहे हो, इनका हल क्या करना चाहिए? बस छोड़ देना चाहिए? बस जो आपकी मर्जी है। छोड़ दो, अभी तो महीना पहले छोड़ा है, छोड़ दिया पहले, पहले भी छोड़ के गए हैं इनको। हमें तो पता नहीं था, अभी आप छोड़े नहीं छोड़े तुम्हारी मर्जी। बाबा जी की करना चाहिए था ना, फिलहाल उन्हें माफ़ी दे दो, माफी दे दो, आवाम में लुटी जान। अगर सियाने हो जाते हैं, अगर हम लुटे लग गए तो फिर बिछा के न ले चले जाए। अच्छा, समझ गया? मेरी जेब कटी गई रात इधर, कहाँ? ये मुसाफिर खान में, मैं सवेरे थानेदार के पास गया हूँ, 2 फूला वाला, उस मेरी बात ही नहीं सुनी। ये कैसा पाकिस्तान है? यही तो बात है, कैसा पाकिस्तान है? आप मुझे कह रहे तो रियायत दे दूं। अच्छा, मैं खुशाब से आया हूँ, मैं जिला दूसरे शहर। अच्छा, ये पाकिस्तानी हमारा जेब काट लिया, इसीलिए तो ये पाकिस्तान पीछे है, इसीलिए तो ये पीछे है पाकिस्तान। मैं कहाँ से पैसे लाऊं तो जाऊँ घर? शाप की टिकट कितने की है यहाँ पर? वो शाप की इधर है तकरीबन 1000 सरगोजे तक है। गरीब आदमी बिल्कुल बेकार है। मैं मरियम नवाज साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें एक्शन लिया जाए,
मरीम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है वो पुलिस वाला क्या ख्याल लिया जाए, ये नई बात सुन रहे गरीब आदमी की। ये हमारा जेब कट के वापस कैसे जाएंगे आप, वापस कैसे जाएंगे? अल्लाह मालिक के चला जाऊंगा फिर। कितने का टिकट बताया है? 1000 रुपये। हौसला रखे, रोना नहीं है आपने जी। जो जेब काटते हैं उनको रुलाना है। रोना नहीं है फिर आप मुझे बिल्कुल कैसे कह सकते हैं मैं इनको रियायत दे दूं? जी। इसको रात में नशइया को नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी कोई नशा मुसाफिर खाने में न हो। हमारा तो नहीं कह रहे तो तुसी केड़ा काटो नहीं ऐसे जनाब, तुसी केड़ा कट कर रहे हो? नहीं ऐसे कड़ा नशा कर वो मुझे नशइया और राती जो सोते हैं ना, वो गरीब आदमी कोई इधर रेस्ट करता है तो उसकी जेब कटी जाती है, कोई पूछने पुलिस वाले पूछते नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, वो केड़ी अवाम की हिफाजत कर रहे हैं? हैं? ये जेब ये हमारी काट गई है, ये तो मैं सिलाई करा के ले आया हूँ। ये और बात जेब कट गई? जी 2 कट गई है, ये सिलाई हुई ताज़ी, ये देखें आप बस बेटे। अच्छा मुझे आप कह रहे हैं इनको रियायत देने की, ठीक है, मुझे एक बात बताएं, एक जगह अगर जुर्म हो रहा है हमने हाँ। उसको माफ़ कर दिया, दूसरी जगह हो रहा है कि फिर से माफ़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर आप इनको कैसे जो है जाने दिया जाए, जी। इनको कैसे छोड़ देते हैं? ये चलो इसको अभी माफ़ी दे दो इनको दुकानदार। पता ही नहीं, वो सादा सा इंसान है, उसको क्या मालूम यहाँ पे कि क्या भाव था चल रहा है। जो बात मैं उनको लूटे, जो उनको लूटे। मेरी जेब काटी गई है, ठीक है, मेरे बिल्कुल पैसे ले गए। कितना किराया है? कमल किराया सरगोदे का है 1000 रुपया। 1000 रुपये किराया मैं दे देती हूँ, आगे खुशाब का है, मैं किराया दे देती हूँ। आगे खुशाब का 300 रुपया, ठीक है, तो आगे हमारे गांव का है 350 रुपया। तो आप हमारे साथ ही रहिए, हम लोग जो है वो आपको खुशाब की गाड़ी में बिठा के आएंगे, मेरे साथ ही रहिएगा। तो जनाब मुझे बताएं क्या करना है? मौका नहीं है अब इस बार। आप अपने कपड़े चीजें ले आए, आपको गाड़ी में बिठा के जाएंगे। पैसे नहीं है किस हम दे देंगे पैसे, पैसे दे देंगे। वो धोबी उधर मोहल्ले में। तो अभी मोहल्ले में जी हाँ मोहल्ले में तो दुकान अभी है। को पैसे भी देने हैं अभी आपने? 100 रुपया। उसको छोड़ दें, आप घर तो जाएं। कपड़े नहीं लेने, तो कपड़े तो बन जाएंगे ना, घर जाना जरूरी नहीं है कि 100 रुपये लगा के पहले हाँ वो कपड़े मेरे धोपने से गए हैं, मैं धोपने आज 4-5 दिन हो गए जी। ठीक है जी। ये अभी आप देखें ज़रा कि यहाँ पर आप यहाँ कैंटीन मौजूद है। एक तो आप पहले कपड़े लेकर आए अपने, फिर आपको गाड़ी में बिठाते हैं हम, ठीक है। तो प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने हमेशा ही जो है अवामी खिदमत का सोचा, जो कि हम कर भी रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमने तमाम कैंटीन्स को राय देना शुरू कर दी, तो सवाल यहाँ पर ये है कि फिर इनको सबक कैसे मिलेगा, इनको जो है वो हम कैसे बताएंगे कि आपने जो है वो देखना है, सोचना है कि कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कितने में खरीदनी चाहिए, महंगे दाम में मिल रही है नहीं मिल रही, वो हमने नहीं देखना। संडे वाला दिन है, छुट्टी का है, अगर आप बता देते तो मैं किसी ऑफिसर को मैसेज रिपोर्ट कर। अभी आमिर ना आपके पास आ गया है? सर वो तो आ गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा चौथा चक्कर है यहाँ पर लारी अड्डे में, मैं विजिट करने आई हूँ। ये यहाँ पर जो है वो छुपम छुपाई का खेल जो वो कब तक चलेगा? मुझे बताएं कि यहाँ पर कैंटीन में चीज़ें महंगी बिक रही हैं, सफाई वाले स्टाफ भी, वेस्ट मैनेजमेंट वाले उस दिन छुट्टी पे होते हैं। लतीफ़ साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पे कैंटीन्स मौजूद हैं उनकी जो ओवर चार्जिंग है वो किसने देखनी है? मैडम मैंने अपना इंस्पेक्टर भेजा है, पहले भी हमने सर इंस्पेक्टर भेजा है, लेकिन पहले भी सील हुई है, दोबारा कैसे ओपन हो गई? और ओपन हुई है तो दोबारा ओवर चार्जिंग? नहीं नहीं मैडम, सील ये होती है, जी जी, इसका नुकसान हो जाता है इनका। इस तरह नहीं है कि हमने इसको खोल दिया है, नुकसान हो जाता है इनका। इनको फाइन किया है हमने। नुकसान किसका होता है? मैडम 3-4 दिन जब इसको बंद करते हैं, फाइन भी हम करते हैं, तो उसका नुकसान भी होता है। तो सर नुकसान जो आवाम को हो रहा है, जो मासूम मुसाफिरों को हो रहा है, जो दूसरे शहरों से आए हैं। अभी सुने आमिर खड़ा है, फौरन कार्रवाई करता है, आपसे रब्ता कर। सर आमिर तो खड़ा है मेरे साथ ही, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नुकसान मुसाफिरों को हो रहा है कैंटीन का? आप मुसाफिरों की हिमायत में बात कर रहे हैं, कैंटीन वालों की। आप कह रहे हैं उनका 4 दिन बंद करके जो है वो नुकसान हो जाता है। मैडम उनका हमने मतलब उनको फाइन किया है, जुर्माना किया है। कितना फाइन किया? कार्रवाई करते हैं ना। कितना फाइन किया लतीफ़ साहब? ये आपको आमिर बताएगा कॉन्ट्रैक्ट। सर एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उनसे तो मैं बात करूँगी। जनाब जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब लतीफ़ खान हमारे साथ
कई बार कोशिश की है कि इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन उनकी कुछ जो कहते हैं सरकारी मसरूफियात तो हम कह नहीं सकते, शायद इनको ज़ाती मसरूफियात ही कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने जो अपने प्रोग्राम में कई बार दावत दी इनको, लतीफ़ साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, जो इस वक्त शहर लाहौर का सबसे बड़ा बादामी बाग लारी अड्डा है। यहाँ की जो स्टार्टिंग में सूरत हाल थी, जगह जगह गंदगी के ढेर हमने आपको दिखाए हैं, वहीं पर लोग बैठ के खा पी रहे हैं, किसी को कोई इससे सरोकार नहीं है, यहाँ के इंतज़ामिया को कोई सरोकार नहीं है। इससे पहले जैसे बारिश होती है यहाँ पर, तो बारिश में भी आप यहाँ के हालात देख लेते हैं। तो लतीफ़ साहब का रवैया आपने देख लिया, वो कह रहे हैं कि इन्हों की दुकान तुसी बंद करके 4 दिन का नुकसान करोगे। जो मुसाफिरों को नुकसान हो रहा है उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर साहब को जो है वो मेरे ख्याल से मुसाफिरों को सोचना चाहिए। आमिर साहब नहीं, वो सोच रहे हैं, मुसाफिरों का भी सोच रहे हैं। ये जो काम हो रहा है, आप गंदगी का कह रहे हैं कि गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये हो रहा है। देखें, ये काम हो रहा है मुसाफिरों के लिए हो रहा है। बाहर अगर आज संडे है, छुट्टी है, छुट्टी के दिन तो अमला नहीं आता ना, वो छुट्टी आपको भी पता सरकारी छुट्टी है। ये कैंटीन किसके लिए? ये कैंटीन तो आवाम के लिए है। आवाम के लिए? हाँ। इसमें कितनी सहूलत है? नहीं, इसमें सहूलत तो ये है कि अगर आज छुट्टी के दिन ये अगर इन्होंने कुछ किया है आगे पीछे तो हम छुट्टी के दिन, पहले हम छुट्टी के दिन आए थे। नहीं, आप छुट्टी के दिन नहीं है, लेकिन आपके मौजूदगी में वो कंटीन सील की थी और उनको 2-2 हज़ार रुपये फाइन भी किया था और 2-2 दिन बंद भी रही थी वो। 2 दिन बंद? हाँ, 2000 जो है वो फाइन। 2000 कुछ याद आया होगा मेरे 2000 से आपको। तो मुझे ये बताएं कि सिर्फ 2000 काफ़ी था फाइन, जो रोज़मर्रा ये हज़ारों कमा रहे हैं 10-10, 20-20 ओवर चार्ज करके। आप मुझे ये बताएं कि 44 लाख का ठेका है इनका, 2 दिन अगर दुकान बंद रहे कितना नुकसान हो गया? कितना? 2000 आपको आप उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं। हिमायत में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बात कर रही हैं 2000 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर्दियां। दोबारा होने लगे नुकसान? हाँ जी, दोबारा नुकसान होने लगा? की होने लगे? बंद होने लगे? क्यों? कुछ होना नू भाई साहब, आप जरा आए, आप खुद बताएंगे या मैं दोबारा दिखाऊं अमली नमूना? नहीं, क्या बताऊँ मैं? आप खुद बताएंगे आपने क्या किया? क्या किया है, बस यही चीज़ें दे रहे हैं, पर हमारे रेट मुनासिब है, गलती से हो गया होगा ये। गलती से? मुझे बताएं, गलती से आप दुकानदार चीज़ मेरी महंगी बात देंगे? मैं हफ्ते के 6 दिन इनको रोज़ चेक करता हूँ, डेली 3-3, 4-4 मैं तो ये कह रही हूँ, ये जो यहाँ पर लगी हुई है ना, इसको उतार के जो वो फेंक देते हैं हम, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके मुताबिक जो है वो लोगों को यहाँ पे चीज़ें ही नहीं मिलनी है। ऐसा ही है, ठीक है? तो आप समझे कि आपने बिना जो है वो रेट लिस्ट के यहाँ पे चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलनी ही नहीं है। ऐसा ही है? मैं तो ये नहीं कह, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ 6 दिन हम चेकिंग करते हैं, साहब घर से आते हैं, पहले बिल्डिंग में आते आपके हैं, ऊपर टीसी के ऊपर नाम लिखा हुआ रखते हैं इसको भाई साहब यहाँ पे। उधर से आके साहब चेक करके जाते हैं, उसके बाद कौन से साहब? अब्दुल लतीफ साहब चेक करते हैं ये साहब को तो कोई जानते नहीं यहाँ पे, कोई है भी कि नहीं? नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर, उनको तो नजर नहीं आए पता है कौन लतीफ साहब। नहीं, आप ये ना कह इधर से मैं बस ट्रांसपोर्टर। आपका फोन आ रहा है, लतीफ साहब कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं कर रहे। डेफिनेटली नहीं, ये उनका नहीं, नंबर ही नहीं है, ये नंबर प्राइवेट नहीं, उनका नंबर नहीं है, प्राइवेट नंबर है। उनका नंबर तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से सेव किया हुआ सरकारी अफसर कौन सा एक नंबर रखता है? है। मेरे पास एक ही नंबर है उनका। आमिर साहब, मेरी तो आपसे लड़ाई नहीं है, मेरा सिर्फ शिकवा ये है कि आप देखें 3-4 बार हम यहाँ पे आए, ओवर चार्जिंग कंट्रोल करने की कोशिश की, डीसी का नाम लिख के ऊपर जो है आवाम को चूना लगाया जा रहा है। बाद में हम कहते हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, वो दफ्तर में बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है। मैं थी वो आप उधर की शिकायत थी, उसको फौरन सील किया दुकान को, 2 दिन सील भी रही। वहाँ पर फिर से वही चल रहा है? कहाँ? यहाँ भी वही चल रहा है? नहीं, वहाँ पे तो नहीं चल रहा, मैं तो इधर आया हूँ अभी। आप पहले पॉइंट पे खड़ी हैं, उधर की तो अभी अब देखेंगे, आप शिकायत अगर है तो हम उसको भी जाएं जिधर उधर भी पता करके आए क्या रेट चल रहे हैं। हाँ, करें, आप बिल्कुल करें। अगर आप देखें किया ये लड़के को किसी ने किया तो ठीक है, इसको भी बंद करवाने का कोई मसला नहीं है। अगर नुकसान होगा इनको होगा, हमारा। आप मुझे आके, जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे आके कह रहे हैं यहाँ 7 लाख का नुकसान हुआ है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? ये हमारी कैंटीन है, हमारी कैंटीन। ਤੁਹਾਡੀ कैंटीन है? अपनी कैंटीन जाती? हाँ बेटा। कितने का ठेका है? 10 जी। 44 लाख 30 हज़ार का। 40 लाख? 30 हज़ार बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। तो बंद कर दो इन्हें, ਬਸ ਆ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਰੇ। और सब बाद नहीं लेना ठेका, ਹਾਂ बंद कर दो इन्हें। ਬਸ नुकसान हो रहे तो बंद कर दो, आवाम दे तो नुकसान ना करो। ਮਨਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, आवाम 2-4-5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप मुझे बताएं ज़रा, आपने यहाँ पर एक लड़का आया, आपने उसको जो है वो आम देहाती लड़का समझ के चूना लगा दिया। मैंने चूना तो नहीं लगाया, फिर किसी को नहीं चूना लगाया, हाँ?
मैंने चूना किसी को नहीं लगाया। ठीक है जी, तो वो जो महंगी चीज़ें आप बेच रहे थे, नहीं महंगी तो नहीं दे, 20 की बोतल आप 140 में दे रहे हैं भाई। गलती से शायद रेट में आगे हो गया हो, लेकिन 120 रुपये रेट है बोतल का। वो फुटेज मेरे पास ही मौजूद है, ये फुटेज मेरे पास ही मौजूद है, पूरे प्रोग्राम में चले। हो गया होगा, गलती से हो गया होगा। यहाँ पर एक शहरी आया है, उसने आके पूछा है कि ये चीज़ कितने की है, बोतल कितने की है, ऐसा ही है। उसने कहा कि भाई साहब ने 140 की हाफ लीटर, आपको पता है कितने की हाफ? 120 की। ये इनसे पूछे 140 की क्यों बेच रहे हैं? हाँ 200 भाई, 140 रुपये क्यों लेते चार्ज, क्यों, किस वजह से कितने? नहीं 140 रुपये कह रहे कि मेरे को फोटो मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, घरों से अपने ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ भाई। वो ज़रा मुझे वीडियो दोबारा दिखा दें एक बार, वो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई पहले मान ही नहीं रहे थे कि मैंने चीज़ जो है वो ज़्यादा कीमत। ये की होगी, ना मानने वाली तो बात नहीं, ये की है तो ये यहाँ तक काम पहुँच ये आपने मुलाजिम रखे हुए हैं आगे? बेटा है सर आपका बेटा है? इससे ज़्यादा तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। अब आपका बेटा, आप वालिद हैं और आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं नहीं माफ़ कर दें। आप इधर आ जाएं ज़रा, बेटे के पास से आके खड़े हो जाएं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या किया आपके बेटे ने। नहीं नहीं आप देख लें, आप देख लें जी, नहीं नहीं आप देखें, ये दिखा देते हैं आपको। सर ये देखें, ये कीमतें सुने आप, इसमें कितनी बताई जा रही हैं। ठीक है बेटा, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कैसी मजबूरी? ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨਾ ਬੇਟਾ है मजबूरी है? ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मजबूरी, सारी मजबूरियाँ इतने आगे निकल दी हैं। सही कह रही हूँ, 140 बोल रहा हूँ। ये आप भी देख लें, आप देख लें, आप कह रहे हैं नुकसान कर दिया 7 लाख का 2 दिन बंद करके। आइंदा किस तरह, आइंदा दोबारा खुलेगी ये थे, ये जब जब खुलेगी हम लोग आएंगे यहाँ विजिट करने। नहीं आप रोजाना की बेस पे भी विजिट करें, हमें कोई टेंशन, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इन्होंने किया है, अदरवाइज हम डेली रूटीन पे अच्छा। 3 से 4 चक्कर मेरे हैं, हाँ 1 चक्कर लतीफ साहब का, वो भी ठीक है। आदमी यहाँ पे चेक हाँ ये नहीं है कि इधर चेक कोई नहीं करता। आज छुट्टी का दिन है, उन्होंने अगर ये किया है, बेनिफिट ले रहे हैं अपना कि छुट्टियाँ किसी ने आना नहीं है, तो वो मैं इसमें लेकिन हम आम रोज़ में जो बात कर लें, छुट्टी के रोज़ तो हम आते ही नहीं है, छुट्टी के रोज़ के अलावा भी हम लोग हट के आते हैं यहाँ पर, तो मुझे बताएं तब भी यही सिचुएशन है आमिर सर, तब भी यही लाते। ईद पर आपने देखा कार्रवाई की थी आपने, हमने उसी वक्त उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये है कि हम चेक कर रहे हैं, ये अगर छुट्टी वाले दिन उन्होंने किया तो ये इसमें मुझे बताया कि हम क्या करेंगे, अदरवाइज तो हम वर्किंग डे में तो हम चेक कर रहे हैं इनको। आज छुट्टी का दिन है, घर से लतीफ़ साहब ने फ़ोन किया कि आप पहुँचे, ये कह रहे हैं आइंदा नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा, वो ये तो लतीफ़ साहब के ऑर्डर पे होना है, उन्होंने कहना मुझे बंद करवाना, मैंने बंद ऑर्डर करवाना, ले लतीफ़ साहब से क्या कह रहे हैं? वो मुझे बंद कहते कॉल करें हैं, उन्हें लतीफ़ साहब को। ये लतीफ़ साहब एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के जो है लारी अड्डे के बड़े ही जो है वो शरीफ इंसान है, उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी आप कह रहे थे कि मेरे भाई ने किसी किस्म की जो है वो ओवर चार्जिंग नहीं की। ये अब आप वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसा ही है, देखा तो है। भाई से क्या कहेंगे आप? बड़े हैं छोटे हैं? बड़ा है, बड़ा भाई है आपका, फिर तो मैं ये समझूंगी कि आप ही वही कर रहे हैं। समझाऊंगा उसे। समझाएंगे। आपका नाम क्या है? खालिद महमूद। खालिद साहब, तो आप देखें ज़रा यहाँ पर जो कैंटीन है, इवन कोई भी आपने चीज़ लेनी है वो आपको जो है वो ओवर चार्जिंग की सूरत में मिलेगी, उसके अलावा जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये स्टेप ठीक है, सील करनी चाहिए। हाँ सीएम करना चाहिए। बेटा मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मैं किस तरह करूँ? चलो मेहरबानी। पहले ही आए, दूसरी बार आए। चलो इंदा शिकायत किसी इंदा आप शिकायत मुझे बेटा ना कहें, आप मुझे बेटा ना कहें, आप अपने बेटे को देखें फिर मुझे सोच के ठीक है, बेटा मैं सॉरी करना, मेहरबानी। मैं आपकी माजत कैसे कबूल करूँ? ये जो मुसाफिर है इनसे पूछिए, आप माफ़ करना चाहिए। चलो ठीक है। इंसान से आप चौथी बार चलो कोई बात नहीं, एक बार करा छुट्टी आपके जाने मुसाफिर लुटे यहाँ पे, क्यों लूटे? फिर मुसाफिर के पास फालतू पैसा कोई? तो मुसाफिर दे रहे हैं, उनको क्या पता, दूसरे शहर से आए लोग, उनको तो मालूम भी नहीं है चीज़ कितने की मिल रही है। आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? सिम सेल कर, सिम सेल कर, मुझे बताओ कि यहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी मिल रही हैं? सही मिल रही हैं। सही मिल रही हैं, ओवर चार्जिंग फिर क्यों हो रही है? कौन ले रहा है? उससे मिस्टेक होगी, एक मरतबा हो गया, कोई बात। लतीफ़ साहब को फ़ोन किया आपने? जी सर।
मेरी बात सुने, आप एक ही लारी अड्डे को बार बार कंप्लीट कर रही हैं या पे मंगाई बाकी लारी अड्डों में जाते हैं, हालांकि कोई लारी अड्डा नहीं है। उसे भी फिर यही करना है सारा कुछ। मैं नहीं ये कर रहा, मैं भी मुसाफिर एक मंदा लगा है तो उनके पीछे लग जाओ। इतने इतने बड़े ठेके कहाँ से देने हैं? अब जाके देखे ना, इतने बड़े मैंने कहा तो कोई और बिजनेस कर लें, ये तो ना करें। डाके मारे, चोरी करें, डाके मारे, चोरी करें, क्या करें? बच्चों की रोटी ये भी कमाएं। तो डाका ही है। कौन सा ये भी तो चोरी कैसे है। कैसे? आमिर साहब, जी क्या करें? हर जगह मैं पे हर 5 बंदा जो रुपए- अपना कमेंट पास कर रहा है उसके पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर हमने जगह उसको पे पूरा 5 करना रुपए, है। 10 रुपए कोई ज्यादा क्या होते कह हैं। रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने बाकी जगहों को क्यों नहीं देखते? लारी स्टेशन पे चले देखें जाएं, न्यू हॉस्पिटल चले जाएं, इधर भी कैंटीनें हैं। जो मरीजों के साथ इतना हाल हो रहा है, उधर आप क्यों नहीं जाते? उसको भी हम जाते हैं सर, हम जाते हैं। आप देखें, आपको नजर आएगा, हम जाते हैं। एक दिन भी नहीं नजर आया। आप देखा करें, आपको नजर आएगा। आप इसलिए आज नजर आ रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं। मैंने तो यहाँ की मेरी सिरदर्द आप क्या करते हैं? मैं तो पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जा हाँ, तो मैंने कहा हर मैं भी हॉस्पिटल से आया हूँ, मुझे उन्होंने 200 रुपए की पानी की बोतल दी है। एक आपने क्यों 200 एहतजाज रुपए नहीं की- किया? क्यों? आपने क्यों किससे एहतजाज नहीं करें? किया? मार शिकायत खाएं। क्यों नहीं की? क्यों करें? यही तो एडमिनिस्ट्रेटर बात जो है। हॉस्पिटल का अमला है वो अंदर है, उधर मुलाजिम नहीं है। ये भी तो इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है। शेर इनका तो मुझे नहीं पता इंतजामिया या कौन है। मैंने आपको ये एयरपोर्ट जाए, हर जगह पे जाए, ये इतना हंगामा मचा हुआ है। वो भी नहीं देखिए कि बच्चों की दवाई के पैसे वो कहते दे दो 500, चौड़ों की प्लेट का 500 दे दो। शिकायत क्यों नहीं करते आप? की है आप करें। आप शिकायत करेंगे तो हम की आएंगे है ना। हमने। हमें शिकायतें आई हैं तो हम आए मैडम हैं। ये नहीं, मैं कहता हूँ एक मुझे नहीं पता ये कौन है। आपको मेहरबानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इधर भी लोगों को ना बताना चाहिए कि ये बताने तो आए हैं, आप बताने ही नहीं दे रहे। चलो बताएं। थैंक यू सर, आपने एक अच्छा मैसेज दिया। हमें बाकी जगह भी जाना चाहिए। पहले इन लोगों को कन्वेंस करें, ये चीज़ें जो हैं उधर छोटी जाएं, जगह से करेंगे पता तो चल। बड़ी जगह ये पहुंचेंगे। छोटी जगह नहीं है। हाँ, ये 10-5 रुपए अगर लिए हैं तो कोई ठेका भी है, इनका तराहें भी हैं, सब पासे एक जैसा हाथ रखे। अब उधर हॉस्पिटल में एक आदमी दवाई के लिए मार रहा है, आपने वो अच्छा मैसेज दिया है, अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनको रियायत नहीं देनी। आपका बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मुझे मैंने बताएं। इनका क्या करना है? ठीक है, जो मर्जी कर लो, फिर मैं तो मेहरबानी माफ़ी दे दे। एक मौका इनको दिया जाए, आइंदा नहीं। ऐसे लोग कहेंगे तो फिर बाकी जगह हम कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए, चले इतने आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आप उन्होंने आपको कहा बेटी है मेरी। अच्छा, आदमी है, बुजुर्ग है, जो कह रहे हैं कि एक दिन तुसी पहले बंद करके गए सो, 2.5 दिन च 7 लाख का नुकसान हो गया। 7 लाख का नुकसान, जनाब तुसी आप समझदार हो, ठीक है ना? सर्दियों में ठीक है ना? तो कमाई कितनी होगी? 4 महीने ਦੇ ਮੈਂ कमाई कितनी होगी? मेरी बात सुनो, ये पिछले सर्दियों 5-6 महीने ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ आपका ਮੈਂ बेटा है ਹਾਂ चला हिसाब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ आमिर साहब, बताएं जी क्या बैलेंस करवा पैसे दे देंगे आपने सफाई के लिए? बैलेंस करवाने लगा हूँ, आप तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। इधर आओ। मैं ना वो यहाँ क्यों आ गई है मेरा वीको? बताओ मैंने किस चीज़ के लिए पैसे चाहे बैलेंस करवाना, मैंने सफाई वाले हमले ने बुलाना है। साहब ने फ़ोन करना था जी। ये बताएं कि आमिर साहब, आप तो सोच रहे होंगे मैंने आपको बुला लिया, वीकेंड खराब हो गया। मुझे तो साहब ने फ़ोन किया, मुझे उन्होंने कहा कि बिल्डिंग में पहुंचो फौरी। मैंने कहा सर जी कोई मसला है, उसने कहा आप जाएं। मैं फौरी नज़र आ गया हूँ। तो अभी दोबारा उनको फोन कर रहे हैं आमिर साहब जी। मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पे कितनी बार जो है इनको सील करें? भाई बात ये है कि मैं तो आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये डेली बेस पे रोज़ 3-3 4-4 दफ़ा चेक होता है, ठीक है। बावजूद ऐसे लेकिन अगर छुट्टी वाले दिन उन्होंने को किया ओवर चार्जिंग, तो उसमें अब देखेगा हम भी छुट्टी वाला दिन, पहले छुट्टी वाला दिन नहीं होता। नहीं, कौन सा पहले छुट्टी वाला दिन? पहले छुट्टी वाले दिन आए, नहीं, पहले छुट्टी दिन तो आपने कार भी करे तो हमने किया ना, उधर देखें आप। अगर उसको अब छुट्टी वाले दिन हाँ। 2 बंद की थी हमने, दोनों को जुर्माना किया, 2-2 दिन बंद रही हैं, अच्छा उसके बाद खुली हैं। खुली हैं तो फिर से वही काम चल रहा है, तो क्या फ़ायदा आमिर साहब, क्या फ़ायदा बंद करने का? वो 2 कंटेनर वाले तो जो हो गए ना, उनको नुकसान हुआ है। अगर इन्होंने किया ओवर चार्जिंग, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो भी शायद वीकेंड मना रहे होंगे। तो मुझे बताएं कि अब ये क्या करना है? ये अब कर देते हैं जैसे आप। इन्होंने गल करो आमिर साहब ना, जिनका आप लोग शायद नाम खराब कर रहे हैं, और हम लोग भी जो है जिला इंतजामिया को कहने लग जाते हैं कि आप लोगों के ने काम नहीं किया। घर बैठे तवार ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ 9 10 11 ਡੇਲੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਆਨਾ ਲੂਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ। बच्चों को लेके जाना होता है, उन्होंने भी बाहर, उनका भी ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ
ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਸਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। उनको तो यही होगा कि मीडिया पे छुट्टी पे चला गया इतवार वाले दिन, सहाफ़ी भी जो है वो भी ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे होंगे, सोए होंगे, लेकिन इनको क्या पता कि हम यहाँ अचानक भी आ सकते हैं। हाँ जी, देखिए वो अपनी इमरजेंसी में थे, उनका भाई हॉस्पिटल में है, उनके बच्चे भी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक छुट्टी मिलती है इतवार की जो सरकारी अफसरान को, तो आप लोग जो उनको छुट्टी ख़राब कर रहे हैं। अंदर नहीं होगा जी। ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। थोड़ी कितने दिन की होगी? ये सज़ा तो ये अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब पे डिपेंड करता है, वो उनका दिल करे अफसाना खोलने दिन को। तो फिर आपने अभी तो रब्ता नहीं हो सका लतीफ़ साहब से, तो मेरे भी लतीफ़ साहब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको महीना बंद रहने दे, ताकि इनको आइंदा ख्याल हो कि हमने ओवर चार्जिंग नहीं की, करनी बंद करवाई। फिर इसको इंतजार किस चीज़ का है? फिर काफ़ी इनसे पूछगिछ कर ली है, अपनी गलती नहीं मार रहे हैं जी, उठवाएं इसको। और इसके अलावा हम बात करें अगर यहाँ की इंतज़ामिया के बारे में, तो अलर्ट रहते हैं वो भी, लेकिन नीचे के तबके में ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं जो उनको भी शायद बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी सर जो हैं वो अपने बेटे को भी थोड़ा आपको समझाना चाहिए कि बेटा गलती कर रहा है, और जो बेटे की गलती है वो बाप को भुगतनी पड़ रही है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इनको रियायत देनी चाहिए। फिर वही लोग हैं जो आगे हमें कह रहे हैं, जैसे कि अभी एक शहरी जो जिसका ताल्लुक पिंडी से था वो यहीं पर मौजूद है। सर आप अभी कह रहे थे कि जो बाकी जगह आप लोग चेक नहीं करते हैं, जब हम भी इनको रियायत देना शुरू कर देंगे, जो कि आपने पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में भी देखा था भिखारी माफिया को, जैसे भिखारियों को पकड़ा गया था तो लोग आगे सिफारिश कर रहे थे कि उनको छोड़ देना चाहिए। एक तो शायद हमारी गलती है, हम ही ऐसे लोगों को परवान चढ़ा रहे होते हैं, मास्टर का हिस्सा बना रहे होते हैं बजाय उनको टोकने के। तो अभी आप देखें ये जो कैंटीन है यहाँ पर मौजूद, इसको सील करने जा रहे हैं। सिर्फ वजह ये हुई है कि जो यहाँ पर ठेके पर जिन्होंने ली हुई है उनका जो बेटा है वो यहाँ पर ओवर चार्जिंग कर रहा था, और ओवर चार्जिंग सिर्फ 3-2 रुपये की नहीं 20-30 रुपये की ओवर चार्जिंग की जा रही थी। और मैं अगर यहाँ के लोगों से पूछूं कि जब आपकी बेटी, आपकी माँ या इवन आपका बच्चा यहाँ ख़रीदारी के लिए आएगा तो उसके साथ इस तरह डबल वसूली की जा रही होगी, ओवर चार्जिंग की जा रही होगी, तो आप लोग जो है उसको रियायत देंगे? नहीं देंगे। एग्जैक्टली जो है ये कह रहे हैं नहीं देंगे। तो दुकान जो है ये चुको मिनट लाओ, नाम चुका बंद करो जी। नहीं मैंने ऑर्डर लिया, मैं बंद करवा रहा हूँ। बंद कर रहे हैं, उनको बता दिया। लतीफ़ साहब को बाद में आपने लतीफ़ साहब से बकायदा कहना है कि मिस इरम कह रही थी कि महीना इसको बंद रखें। चलो जो वो तो अब देखें ना, आप खुद आए उनसे मिले आके, वो आप महीने के कहें 2 महीने करें, वो उनकी हाइड। मैं बंद करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। आपने उनको कॉल की, कल फिर आऊँगी, आप दिल्ली आएँ, शर्त पे खुलेगी, यहाँ कोई जुर्माना होगा, इसको फाइन होगा, फिर ही खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी। ये सामान वगैरह उठवाएं, फिर यहाँ किस चीज़ का कर रहे हैं, ये सब कुछ अंदर करवाएं। तो आप देखें ज़रा यहाँ पर कितनी जो है वो ओवर चार्जिंग की जा रही है, और वो भाई साहब खुद अपने हाथों से उठा के चीज़ें अंदर रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि गलती शायद हमारी है, तो हमें थोड़ा सा जो चौकस होना चाहिए था। और अब आप देखेंगे ये छोटा सा जो आधे मरले का भी ये मतलब जगह है, और यहाँ पर कैंटीन बनाई गई है सिर्फ इस मकसद के लिए कि लोगों को जो है वो हमने लूटना है। हमने लोगों को किसी किस्म की राहत नहीं देनी। किसी का ताल्लुक खुशाब से है, पिंडी भटियाँ से है, कहीं से भी है, या भी बात कर लीजिए मियाँ वाली से, साहिवाल की, बहावलपुर की या बहावल नगर की, यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई मजदूर होता है, और मजदूरों की तादाद हम हमेशा देख रहे हैं पढ़े लिखे नहीं होते, उनको जो है वो डबल हाथों से लूट रहे होते हैं। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी एक शहरी मिला था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, और उसने बताया कि यहाँ पर जो है ओवर चार्जिंग की जा रही है, और उसको मालूम ही नहीं है कि पानी की बोतल कितने की है, चिप्स का पैकेट जो है वो कितने का है। तो अभी आप देखें यहाँ पर जो है वो कैंटीन बंद की हुई है, अंदर जो है वो काफ़ी महंगा सामान आपने खरीद के रखा हुआ है, और उसके जो पैसे पूरे करने हैं वो लोगों की जेब से। बेटा थानू की पता कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਮਨਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 13-14,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ 20-30 ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਦੇਖਾ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ आपने खुद देखा जे कोई गा किन्ने आए ना कोई अब तो हम मौजूद है ना, सुबह से तो गुजारा कर रहे हैं। 7 लाख का नुकसान हो गया, और जिसका 7 लाख का नुकसान हुआ है उसकी 26-20 लाख की तो कमाई भी तो होगी। तो अभी ये कह रहे हैं हमारा बहुत नुकसान कर दिया है।
कैंटीन जो है वो बंद करवा रहे हैं हम यहाँ पर लारी अड्डे की। इससे पहले भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि यहाँ पे जो कैंटीन्स है वो दोबारा से ओपन ना हो। ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, बस आवाम का कोई नुकसान नहीं। आमिर साहब मैं देखें वो उनका नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे इससे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है कि इनका नुकसान हो रहा है। अगर ये अवाम का कार्य है, अवाम के लिए इसको कंटिन्यू तो हमने बताया कि अवाम को फैसिलिटेट करें, लेकिन अगर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम नहीं करना तो ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम जो है नहीं करना वो ठीक है। अभी आप देखें ज़रा कैंटीन जो है वो बंद करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मैम कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप ठीक है? दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह पाक की रात। बताएं, हुक्म करें। सबसे पहले तो आपको जो है लाहौर न्यूज़ प्रोग्राम की ज्वाइनिंग की जो है वो मुबारकबाद। सर ज्वाइनिंग मुझे लगता है आप भूल गए, ज्वाइनिंग 2-2.5 साल से हुई है। आपको शायद अब याद आया कि मैं लाहौर न्यूज़ में हूँ जब मैं कैंटीन में पहुँची हूँ। ये बेसिकली ना मैं आप उस दिन भी आई थी तो वो जो है ना मुझे इन्होंने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा आपने उनको बताया नहीं। मेरा भतीजा है, ये शॉप हमारी अपनी है, बल्कि ये आपकी अपनी है। अच्छा तो ये जरा शफकत का हाथ आपने रखना है। ये मैं बाकी ऑफिस भी आके आपसे मिल लूंगा, आपने शायद पहचाना है या नहीं। मैं क्यों रखूं इन पे, मुझे बताएं। शफकत का हाथ, शफकत का हाथ, आप कौन है? क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं राना इशफाक बात कर रहा हूँ। सर देखिए, ऐसे तो बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो बताते हैं कि हम फलां चैनल में काम करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप सहाफ़ी होने की हैसियत से मुझे ये बता रहे हैं कि मैं रिश्वत का जो माशरा है उसको परवान चढ़ाऊँ? देखिए मैं तो आपकी कुलीग होने के नाते आपसे देखिए राना इशफाक साहब, ये लाइव चल रहा है और आपको पता है आपकी नौकरी भी जा सकती है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन एक कुलीग होने के नाते एक दूसरे आप मेरे कुलीग ही नहीं है सर। मैं एक जो पाकिस्तानी शहरी हूँ और यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी की आवाज़ बनकर आई हूँ। आप मुझे किस हैसियत से जो कह रहे हैं कि मैं जो इनको जाने दूँ, इन पे शफकत का हाथ रखूँ, मुझे बताएं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं मैम। मैं कभी भी यानी कि आप मेरी बहन है, मेरी कुलीग है, मैं कोई तोबन और बिल्ला ना दो यानी कि जो है ना कोई आपको कोई ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ओवरऑल मुझे तो नहीं पता कि आप सहाफ़ी हैं, कौन है, व्हाटएवर, लेकिन मुझे एक बात बताएं आप कि आप मुझे बताएं कि अगर कहीं ओवर चार्जिंग की जा रही है तो एक सहाफ़ी होने की हैसियत से क्या मुझे इस पर आवाज़ उठानी चाहिए या फिर जो है मुझे अपनी जेब भर के यहाँ से जाना चाहिए जैसे आप मुझे बता रहे हैं? सर मैं अपने प्रोग्राम पे जो है वो किसी को कम्प्रोमाइज़ ना करूँगी। और दूसरी बात ये कि मैं आपको नहीं जानती और ना ही मुझे जो है वो आपको तारुफ जो चाहिए। सर ये बहुत शुक्रिया, आपके चाचू मामू जो भी हैं व्हाटएवर, आई डोंट केयर। तो थिंग इज़ के जब भी किसी किस्म की सिफारिश आती है तो वो यही आती है कि जो मेरे मामू हैं वो डीसी हैं, मेरे मामू जो हैं वो एसएचओ हैं, या फिर जो है वो वकील है, या फिर हम ये कह लेते हैं कि वो एमएनए है, एमपीए है, सरकारी अफसर है, तो आप हमें राय दे दें। हेलमेट की सूरत में अगर आपको रोक ली है तो हमने अपने मामू को फ़ोन करना है, जो कि हमारे मामू ऐसे जो है फलां थाने में। और इसी तरह ये भाई ने भी शफकत का हाथ जो है रखवाने के लिए अपने सर पर मुझे अपने चाचू से जो है वो मिलवाने की कोशिश की है कि उनसे बात कर लूँ, मामला जो है वो हल कर लूँ। और चाचू साहब जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं फलां चैनल में काम करता हूँ, आप मुझे नहीं जानती, आप मुझे जल्द जान जाएंगी। तो राना इशफाक साहब, आपका जो भी तारुफ है, जो भी आपका नाम है, वो आपको इधर भी नज़र आएगा और इधर भी नज़र आएगा, क्योंकि प्रोग्राम लाहौरनामा का काम ही हमेशा लोगों की आवाज़ बनना। और यहाँ पर अगर आपने कोशिश की है बार बार राना इशफाक साहब कि आपको मैं आप मुझे जानना चाह रही हैं, मैं आपको जानना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ वेलकम टू माई ऑफिस। और अगर आप ये खुलवा के बताएंगे तो फिर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।